हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ पढ़ा दिया था। तो इस वीडियो में हम जो इंटरगेटिव सेंटेंसेस होता है उसमें कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट लिखा हुआ है। पहला है आपका सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW। जब QW जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हेन, वेयर, हु, वाई, ये सब आपका क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब सब्जेक्ट का काम करे यानी स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम कैसे वाक्य को बनाते हैं। तो पहले हम विल या शैल लगाते हैं। जब सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW यानी कि जो QW जो दिया रहेगा उसको लिखते हैं, फिर यहाँ पे विल या शैल लगाते हैं। तो आप यहाँ पे विल या शैल दोनों लगा सकते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW। यहाँ पे देखिए QW जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो सब ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो तो तब कैसे वाक्य बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है QW तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया होता है, तो विल या शैल लगाते हैं। सबसे पहले हम जो QW होता है, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में QW होता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं, फिर विल या शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है तुम्हें गाली कौन देगा। यहाँ पे देखिए तुम्हें गाली कौन देगा, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, जो QW स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका हु विल अब्यूज यू। देखिए जैसे मैंने पहला रूल लिखा है स्वयं ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे हु विल अब्यूज यू। तो यहाँ पे देखिए ये तुम्हें आपका ऑब्जेक्ट हो गया और गाली देना आपका वर्ब हो गया। यहाँ पे दूसरा देखिए मैंने लिखा है तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। यहाँ पे देखिए कौन यानी कि हु, तो यह कौन से रूप में है, जो QW है वो सब्जेक्ट के रूप में है। तो हु विल बीट योर सन, और ये योर सन आपका ऑब्जेक्ट हो गया और बीट आपका वर्ब हो गया। तीसरा है आपका सीता कौन सा गाना गाएगी। यहाँ पे देखिए सीता, जो सीता है सब्जेक्ट तो दिया है ऑलरेडी, कौन सा गाना, ये यहाँ देखिए जो QW है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका विच सॉन्ग विल सीता सिंग। चौथा देखिए वह किसकी मेज तोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ही आपका सब्जेक्ट दिया ही हुआ है, तो हुज टेबल विल ही ब्रेक। पांचवा है आपका तुम कितनी पुस्तकें खरीदोगे, तो हाउ मेनी बुक्स विल यू बाई। छठवां है आपका जब तुम गाओगे और बजाओगे तो कौन नाचेगा। यहाँ पे देखिए जो कौन है वो स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो व्हेन यू विल सिंग एंड प्ले, तो हु विल डांस। तो ऐसे वाक्य में जत्तों के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पे जो जब है वो QW के रूप में नहीं है, क्योंकि वो वाक्य के प्रारंभ में लगा हुआ है, तो ये QW नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए नोट के अंतर्गत, जो इंटरगेटिव सेंटेंसेस होता है जब सब्जेक्ट फॉर्म में हो और जब QW ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो हम लोग इस रूल से बनाते हैं। अगर आप अच्छी तरह से आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो जो रूल मैंने लिखा है आप खुद बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चौथा आपका सेंटेंसेस होता है इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो इसके अंतर्गत रूल होता है विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट या नेवर, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाते हैं। जब आई और वी रहेगा तो शैल लगाते हैं, और आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के लिए हम लोग विल लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम लोग नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में नहीं आया रहेगा तो नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर वाक्य में कभी नहीं आया होगा तो नेवर का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए जब QW जब हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है उससे शुरू करते हैं, जब वाक्य दिया रहता है तो उसके सबसे पहले क्या लगा होता है, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ पे दूसरा रूल मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए QW जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं, तो हम लोग इस रूल से बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट या नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, पहला एग्जांपल है, क्या तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आओगे। यहाँ पे देखिए जो ये सेंटेंस आपको पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या सबसे वाक्य में सबसे पहले लगा हुआ है, तो आपका इंटरगेटिव हुआ, और फिर निगेटिव वर्ड भी लगा है, तो ये इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए समझना जरूरी है कि पहले हम इस रूल से बनाएंगे कि हम इस रूल से बनाएंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आओगे, तो यहाँ पे देखिए जो क्या है वाक्य में सबसे पहले लगा है, तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी कि हम लोग इस रूल से बनाएंगे। तो विल यू नॉट कम ऑन माई बर्थडे। दूसरा है आपका, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगे। विल यू नॉट वांट टू टॉक टू मी। तीसरा है आपका, तुम्हारे भाई कल क्यों नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारे भाई कल क्यों नहीं आएंगे, यहाँ पे देखिए क्यों, ये जो QW है वाक्य के बीच में आया, तो सबसे पहले हम लोग QW का मीनिंग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। चौथा है आपका, क्या आज बारिश नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, विल इट नॉट रेन टुडे। तो ये आपका मैंने इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को अच्छी तरह से पढ़ा दिया। यही बेसिक रूल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो आप आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, जो मैंने नोट बताया था उसका निगेटिव सेंटेंसेस भी आता है। तो जब सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW हो तो विल या सेल लगाते हैं, फिर विल सेल के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW, जो QW हो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो, तो विल या सेल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया रहता है, फिर नॉट या नेवर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स मैंने लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल है, कितनी लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेंगी। यहाँ पे देखिए कितनी लड़कियां, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ये स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, हाउ मेनी गर्ल्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन द ड्रामा। दूसरा है आपका, तुम स्कूल में कौन सा खेल नहीं खेलोगे। यहाँ पे देखिए तुम, ये स्वयं सब्जेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए कौन सा खेल, ये यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW का काम कर रहा है और निगेटिव वर्ड आया है। तो यहाँ पे देखिए विच गेम विल यू नॉट प्ले इन द स्कूल। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब अगर आप ये जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ये रूल आप खुद लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैंने ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ा दिया। तो मिलते